नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इंदल टेक्निकल पर। तो आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि इसकी वैकेंसी जो आ गई है, जो जिसके फॉर्म आज से भरे जाने थे। लेकिन बहुत सारे परीक्षार्थियों, जो विद्यार्थी थे, उनकी एक समस्या थी। समस्या क्या थी? एज को लेकर के। क्योंकि पहले जो इसमें एज थी वो आपके 18-22 साल थी। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे क्योंकि बहुत लंबे समय से कोई वैकेंसी नहीं आई थी। तो उनको ये था कि भाई जब वैकेंसी आनी है लगभग 6 साल से, तो 6 साल के जो जो लोग थे वो तो इस कैटेगरी को पार कर जाते हैं, इस एज लिमिट है उसको पार कर जाते हैं। तो उनको ये था कि हमें तो एक भी मौका नहीं मिला कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में जाकर के प्रदेश की सेवा कर सके। तो उन्होंने जो है प्रशासन से अपील की थी कि कम से कम इस एज में कुछ छूट दी जाए। अब इस एज का फायदा बाकी कैटेगरी को तो मिल रहा था, यानी कि ओबीसी को मिल रहा था, एससी को मिल रहा था और एसटी को मिल रहा था। वो इसलिए मिल रहा था क्योंकि इन सबको जो है 5 साल की छूट रहती है, 5 साल की। तो टोटल एज जो जा रही थी वो हो रही थी 27। मगर जो जनरल कैटेगरी थी उनकी जो उम्र वो 22 साल ही रह रही थी। तो अब खुशखबरी की बात यह है कि जो है प्रशासन ने 3 साल जो है और एक्स्ट्रा दे दिए हैं। यानी कि अगर आप जो पहले 22 में आने के बाद भी फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, वो उनको अब जो है 3 साल मिल गई है। यानी कि जो उम्र 18 से 22 तक थी, अब वो 18 से 25 हो गई है। कैसे हो गई है? पहले जो आप फॉर्म भर रहे थे उसमें 22 साल कंप्लीट नहीं करने थे आपको, यानी 18 साल से ऊपर होना था और 22 साल की जो एज है वो कंप्लीट नहीं करनी थी, उस समय उससे एक दिन कम हो, वो आपको करना था। तो अब इस 22 में आप 3 प्लस कर दो, टोटल हो जाती है 25 जनरल कैटेगरी के लिए। तो 25 की जो उम्र है, अगर बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हम 25 की उम्र अब पहुंच गए हैं तो हम लोग भर सकते हैं, तो उनको ये बता दूं कि ये 25 की उम्र तक पहुंचना नहीं है, एक दिन कम होना चाहिए आपका इस 25 साल की उम्र से। यानी कि आप जो है 18 से 25, ये कहने के लिए है 18 से 25, लेकिन 25 आपकी पूरी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, एक दिन कम होना चाहिए, तब आप जो है इस कांस्टेबल वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और जो बाकी एससी एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यह है कि क्या बढ़ गई है। तो ओबीसी की, एससी की और एसटी की, इन तीनों के लिए जो है 30 साल हो गई है। तो इनको भी जो 30 साल हुई है वो 30 साल कंप्लीट नहीं है, मतलब कंप्लीट होना चाहिए 30 साल होने में, यानी 18 से 30 साल होने में एक दिन कम, यानी 18 साल से एक दिन एक्स्ट्रा और 30 साल होने से एक दिन कम होनी चाहिए। और जनरल और प्लस 25 साल से एक दिन कम, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक की जानकारी तो यही थी को लेकर के। बहुत सारे जो विद्यार्थी थे वो परेशान थे कि आखिर उम्र को कैसे काउंट किया जाए। अगर आप 25 साल क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी में है और अगर आप 25 साल की उम्र को पार करते हैं एक दिन भी, तो आप जो है फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं है। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आप 30 साल तक एज जो है 30 साल की एज जो है पार करते हैं, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी जो आपकी उम्र है वो 30 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं, वो हाइट को लेकर के। अक्सर आपने देखा होगा कि जो होती है जर्नल की और ओबीसी लगभग सेम हाइट मानी जाती है, लेकिन इस बार जो है एससी को भी ऐड कर दिया है और इन तीनों के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इन तीनों के लिए है, जर्नल की, ओबीसी की और एससी की। और एसटी जो रखा गया है वो रखा गया 160 हाइट है, यानी कि लंबाई। तो इसका भी ध्यान रखें। जो जर्नल के लड़के हैं, ये पुरुषों का है, पुरुषों के लिए है एक 68 और ये 160। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो अभी तक के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, फॉर्म अप्लाई आज से होने शुरू हो गए हैं, तो फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें अपना नाम, पता, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी उसमें डिटेल्स मांगी गई है वो सारी अच्छे से फिल करें। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो अपनी पुरानी फोटो को ही कस्टमाइज करके या कैसे भी मैनेज करके उसको लगा देते हैं। तो यह गलती ना करें। अगर आपकी कोई फोटो ऐसी जो 1 महीने पुरानी है, पासपोर्ट साइज फोटो, तो उसी को ही लगाएं, या फिर अगर नहीं है तो फोटो खिंचवा ले, 30-40 रुपए की जो भी है फोटो आती है, एक फोटो खिंचवा करके आप अपना उसको स्कैन करके और उसको अपलोड करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।
और हाँ, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।